नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मई का महीना पूरी अपनी रंगत में था। दोपहर के 2 बज रहे थे और आसमान से जैसे आग के गोले बरस रहे थे। सुजानपुर शहर की गलियां सुनसान थी। डामर की सड़कें पिघल रही थी। जो भी हवा चलती वह चेहरे पर किसी जलते हुए कपड़े की तरह लगती थी। इसी तपती धूप में शहर के एक पास के इलाके में स्थित अन्नपूर्णा भवन के भीतर एक अलग ही जंग चल रही थी। यह 2 मंजिला आलीशान मकान सुजाता देवी का था। 68 वर्ष की सुजाता देवी, जिनके चेहरे पर छुर्रियों का जाल था और सफेद बाल उनकी उम्र और अनुभवों की गवाही देते थे, अपने कमरे की पुरानी घड़ी को बार बार देख रही थी। सुजाता देवी को गंभीर डायबिटीज थी और 2 दिनों से तेज बुखार था। डॉक्टरों ने सख्त हिदायत दी थी कि वे समय पर खाना खाएं और दवाइयां लें, वरना उनका शुगर लेवल इतना खतरनाक स्तर तक गिर सकता है। पर 2 दिनों से उनके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। घर के बड़े से ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी सुजाता देवी की निगाहें रसोई की तरफ लगी थी। वहां उनकी बहू अंजलि अपनी सहेलियों के साथ फोन पर हंस हंस कर बातें कर रही थी। अंजलि, बहू, ओ अंजलि! सुजाता देवी ने बेहद कांपती और कातर आवाज में पुकारा। उनका गला सूख कर काटा हो चुका था। अंजलि ने चिढ़कर फोन कान से हटाया। वह एक अमीर घराने की लड़की थी, जिसे इस घर में आए 4 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन सुजाता देवी के पति के देहांत के बाद और बेटे विकास के बिजनेस में व्यस्त हो जाने के बाद अंजलि का असली रूप सामने आने लगा था। उसे अपने ससुर की छोड़ी संपत्ति पर तो पूरा अधिकार चाहिए था, लेकिन बीमार सास की जिम्मेदारी उठाना उसे बोझ लगता था। क्या है माँ जी, क्यों बार बार चिल्लाकर मेरा दिमाग खराब कर रही हो? अंजलि ने रसोई के दरवाजे पर आकर तीखे स्वर में कहा। बहू, मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा था कि बिना खाए दवाई नहीं खानी। 2 दिन से मैंने सिर्फ पानी पिया है। रसोई में कुछ भी हो, एक सूखी रोटी ही दे दो, ताकि मैं दवा खा सकूं। सुजाता देवी ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा। अंजलि ने अपने करीने से सजे नाखूनों को देखा और रूखेपन से बोली, रोटी? आपको लगता है कि मेरे पास आपके लिए रसोइयां बनने का टाइम है? कामवाली 2 दिन से आई नहीं है और मुझे अभी पार्लर जाना है। फिर सहेलियों के साथ लंच डेट है। अगर आपको इतनी ही भूख लगी है तो खुद उठकर बना लीजिए। यहाँ मुफ्त का राशन तोड़ने की आदत छोड़ दीजिए। बहू, मेरे हाथों में कांपन है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। सुजाता देवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। तो फिर मत खाइए। एक दिन भूखी रह जाएंगी तो मर नहीं जाएंगी। और हाँ, विकास को फोन करके नाटक मत कीजिएगा, वे मीटिंग में व्यस्त हैं। इतना कहकर अंजलि ने अपने महंगे पर्स को कंधे पर टांगा और जोर से मुख्य दरवाजा पटका और बाहर निकल गई। सुजाता देवी कमरे में अकेली रह गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि उन्हें अपने ही गिरती हुई धड़कनें सुनाई दे रही थी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उन्होंने हिम्मत जुटाई और सोचा कि शायद रसोई में कल की बची कोई सोखी रोटी मिल जाए। वे दीवारों के सहारे घिसटती हुई रसोई तक पहुंची। रसोई के स्लैब पर एक कटोरी में ठंडी और सूखी आधी रोटी पड़ी थी। सुजाता देवी का कांपता हुआ हाथ जैसे ही उस रोटी की तरफ बढ़ा, उनके पैर लड़खड़ाए। छन छन धड़ाम। उनका पैर पास पड़े पानी के लोटे से टकराया और सुजाता देवी सीधे संगमरमर के ठंडे फर्श पर गिर पड़ी। उनके माथे का कोना स्लैब से टकराया और खून की एक पतली धारा बहने लगी। वह सूखी आधी रोटी उनके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। हे भगवान, कोई है? विकास, मेरे बच्चे! सुजाता देवी के मुंह से एक हल्की सी कराह निकली। शरीर ने जवाब दे दिया था। भूख, बुखार और अपमान के बोझ तले दबी वह बूढ़ी माँ फर्श पर पड़ी रही। घर में सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी की मौत का इंतजार कर रहा हो। शाम के 4 बज चुके थे। सुजाता देवी को जब थोड़ा होश आया तो उन्होंने देखा कि वे अब भी उसी ठंडे फर्श पर पड़ी हैं। घाव का खून सूख चुका था। उन्हें लगा कि अगर वे इस बंद घर में यूं ही पड़ी रही तो आज उनकी सांसें थम जाएंगी। उन्होंने पूरी ताकत समेटी
और घिसटते हुए घर के मुख्य दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा आधा खुला था। वे रेंगते हुए बाहर बरामदे में आए और फिर किसी तरह लोहे के ग्रिल को पकड़कर सड़क के किनारे नीम के पेड़ तक पहुंची। सड़क पर सन्नाटा था, लेकिन कभी कभार कोई गाड़ी या राहगीर गुजर जाता। सुजाता देवी पेड़ के तने से टिक कर बैठ गई। उनका शरीर ठिठुर रहा था, जबकि बाहर धूप थी। यह शुगर लेवल गिर जाने का साफ लक्षण था। उसी समय पड़ोस में रहने वाली उनकी पुरानी परिचित शर्मा आंटी वहां से गुजर रही थी। उन्होंने सुजाता देवी को इस हालत में देखा तो चौंक गई। अरे सुजाता, तुम यहाँ जमीन पर क्यों बैठी हो? माथे से खून बह रहा है। क्या हुआ तुम्हें? शर्मा आंटी ने पास आकर पूछा। सुजाता ने धुंधली आंखों से उन्हें देखा और हाथ जोड़ लिए। बहन, थोड़ा सा कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लगी है। चक्कर भी आ रहे हैं। शर्मा आंटी ने इधर उधर देखा। वे जानती थी कि अंजलि कैसी औरत है और वे किसी पारिवारिक झगड़े में नहीं पड़ना चाहती थी। उन्होंने तुरंत अपना पर्स टटोला और बोली, अरे राम राम। सुजाता, मेरे पास अभी खाने को तो कुछ नहीं है और मुझे जल्दी में मंदिर जाना है। तुम घर के अंदर जाओ ना, अंजलि आती ही होगी। बहन, एक रोटी। सुजाता देवी की आवाज गले में ही घुट गई। शर्मा आंटी ने सहम कर पीछे कदम खींचे और बोली, तुम तो जानती ही हो, आज के जमाने में किसी घर का मामला हो तो पड़ोसियों को दूर रहना चाहिए, वरना तुम्हारी बहू मुझ पर ही चढ़ बैठेगी। इतना कहकर शर्मा आंटी तेज कदमों से आगे बढ़ गई। सुजाता देवी की उम्मीद का आखिरी धागा भी टूट गया। समाज, रिश्तेदार, पड़ोसी सबके सामने जमीर मर चुका था। एक बूढ़ी बीमार और सड़क किनारे तड़प रही थी। हर कोई अपनी सहूलियत का चश्मा पहनाकर आगे बढ़ रहा था। सुजाता देवी की आंखें बंद होने लगी। उन्होंने मन ही मन ईश्वर को याद किया। हे प्रभु, क्या एक रोटी भी औकात नहीं मेरी अब? क्या इसी दिन के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी होम कर दी थी? उसी समय सड़क के मोड़ से 12 साल की एक छोटी सी लड़की मीना गुजर रही थी। मीना के कपड़े फटे पुराने और मटमैले थे। उसके पाँव में चप्पल नहीं थी। मीना के पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे, जिनकी दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। मीना खुद सुबह सुबह कचरा चुनती थी और दोपहर में एक छोटी सी चाय की टपरी पर कप धोने का काम करती थी, जिससे उसे दिन के 20 रुपए मिलते थे। मीना अपने हाथ में एक छोटा सा अखबार का लिफाफा पकड़े बेहद खुश होकर आ रही थी। उस लिफाफे में थी एक ताजा गर्म रोटी और थोड़ी सी सूखी सब्जी। यह रोटी मीना को चाय वाले मालिक ने दोपहर के काम के बदले दी थी। मीना ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसका पेट भूख से ऐंठ रहा था। वह सोच रही थी कि नीम के पेड़ की छांव में बैठकर वह यह रोटी खाएगी और फिर बाकी काम पर जाएगी। मीना जैसे ही नीम के पेड़ के पास पहुंची, उसकी नजर सुजाता देवी पर पड़ी। सुजाता देवी के माथे पर चोट के निशान थे। आंखें चढ़ी हुई थी और होठ सफेद पड़ चुके थे। वे बार बार अपने पेट को हाथ से दबा रही थी। मीना का नन्हा सा दिल दहल गया। वह कचरे के बोरे को जमीन पर फेंककर सुजाता देवी के पास भागी। दादी, ओ दादी, क्या हुआ आपको? मीना ने सुजाता देवी का कांपता हुआ हाथ थाम लिया। सुजाता देवी ने बहुत मुश्किल से अपनी पलकें उठाई। उन्हें उस छोटी सी बच्ची के चेहरे पर बेपनाह दर्द और ममता दिखाई दी। बेटी, रोटी, भूख। सुजाता देवी के मुंह से केवल यही दो शब्द निकले। मीना ने अपने हाथ में पकड़े अखबार के लिफाफे को देखा। उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। उसकी अपनी भूख भी किसी आग की तरह जल रही थी। अगर वह यह रोटी इस अजनबी दादी को दे देती है, तो उसे पूरी रात भूखे पेट सोना पड़ेगा, क्योंकि घर पर भी आज राशन नहीं था। एक तरफ मीना की अपनी भयंकर भूख थी और दूसरी तरफ एक मरती हुई बूढ़ी और औरत की गिड़गिड़ाहट। मीना के मासूम चेहरे पर एक पल के लिए कसमकस उभरी। फिर उसने सुजाता देवी की आंखों में बहते हुए आंसुओं को देखा। मीना की माँ ने हमेशा उससे कहा था, मीना, भूख का दर्द सबसे बड़ा होता है। अगर तेरे सामने कोई भूखा मर रहा हो, तो अपना निवाला भी उसे दे देना।
भगवान कभी तुझे भूखा नहीं सोने देगा। मीना ने बिना एक सेकंड गवाए लिफाफा खोला। उसने गर्म रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा, उस पर थोड़ी सी सब्जी लगाई और सुजाता देवी के होठों के पास ले गई। दादी रो मत, देखो मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, थोड़ा सा खा लो। मीना की आवाज में किसी माँ जैसी मिठास थी। सुजाता देवी ने कांपते मुंह से खोला। जब अन्न का वह पहला निवाला उनकी जीभ पर रखा गया तो सुजाता देवी के जिस्म में जैसे नई रूह फूक गई थी। वह निवाला सिर्फ भोजन नहीं था, वह उस मासूम बच्ची के त्याग का अमृत था। मीना धीरे धीरे अपने नन्हे हाथों से रोटी का एक एक टुकड़ा तोड़कर सुजाता देवी को खिलाती रही। साथ ही पास के नल से अपने प्लास्टिक के डिब्बे में पानी भरकर लाई और सुजाता देवी को पिलाया। पूरी एक रोटी खाने और पानी पीने के 10 मिनट बाद सुजाता देवी के चेहरे की रंगत वापस लौटने लगी। उनका शुगर लेवल सुधरने लगा था। वे उठकर बैठने के काबिल हो गई। सुजाता देवी ने देखा कि वह छोटी सी बच्ची अब खाली लिफाफे को समेट रही थी और उसका अपना पेट भूख के मारे अंदर धंसा हुआ था। बेटा, सुजाता देवी की आवाज से आंसू छलक पड़े। यह तो रोटी तेरी थी ना, तूने खुद क्यों नहीं खाई? तू तो खुद भूखी लग रही है। मीना ने मुस्कुराते हुए अपने गंदे हाथों से सुजाता देवी के आंसू पोंछे और मासूमियत से बोली, दादी माँ, मेरी माँ कहती है कि पेट की भूख तो सोकर भी मिटाई जा सकती है, लेकिन अगर कोई भूख से मर जाए तो वो पाप कभी नहीं मिटता। आप मुस्कुराओ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुजाता देवी ने उस फटेहाल बच्ची को अपने सीने से लगा लिया। आलिशान बंगले में रहने वाली लखपति की विधवा आज सड़क किनारे एक कचरा बीनने वाली बच्ची के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। हे ईश्वर, सुजाता देवी ने आसमान की तरफ देखकर कहा, आज मुझे समझ आया कि तू मंदिरों में नहीं, इस बच्ची जैसी मासूम दिलों में रहता है। मेरी अपनी बहू ने मुझे मुफ्त का खोर समझकर दुत्कारा और इस बच्ची ने अपना इकलौता निवाला मुझको दे दिया। सुजाता देवी ने मीना के सिर पर हाथ रखा और अपने गले से सोने की एक पुरानी चैन उतारकर मीना को देने लगी। लेकिन मीना ने सीधे हाथ पीछे खींच लिए। नहीं दादी माँ, माँ ने कहा है कि किसी की मदद के बदले पैसा या सामान नहीं लेते, यह तो बहुत बड़ा पाप होता है। सुजाता देवी उस बच्ची के संस्कारों के आगे नतमस्तक हो गई। उन्होंने मीना का नाम, उसका पता और उसके पिता का नाम अपने दिल दिमाग में हमेशा के लिए दर्ज कर लिया। तभी दूर से गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। सुजाता देवी का बेटा विकास शहर से वापस लौट आया था। गाड़ी घर के सामने रुकी और विकास अपनी माँ को सड़क किनारे बैठा देख बदहवास होकर दौड़ पड़ा। माँ, आप यहाँ सड़क पर, यह सब क्या है? विकास ने घबरा कर पूछा। सुजाता देवी ने मीना के सिर पर हाथ फेरा और शांत स्वर में कहा, कुछ नहीं बेटा, आज तेरी माँ का दूसरा जन्म हुआ है। इस बच्ची ने मुझे नई जिंदगी दी है। विकास कुछ समझ पाता उससे पहले ही मीना मुस्कुराती हुई अपना कचरे का बोरा उठाकर अपनी राह चली गई। इस घटना के 6 महीने बीत गए। अंजलि का घमंड और बेपरवाही दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। विकास का बिजनेस घाटे में जाने लगा था, लेकिन अंजलि को सिर्फ अपने ऐशो आराम से मतलब था। वह सुजाता देवी के साथ लगातार दुर्व्यवहार करती रही। विकास भी अपनी पत्नी के दबाव में आकर माँ की अनदेखी करने लगा था। वह अक्सर सुजाता देवी से कहता, माँ, पिताजी ने जो जायदाद आपके नाम की थी उसके कागजात मेरे नाम ट्रांसफर कर दीजिए, मुझे बैंक से नया लोन लेना है। सुजाता देवी सब शांत रहकर बर्दाश्त करती रही। वे देखना चाहती थी कि उनके अपने खून में कितनी इंसानियत बची है। एक दिन विकास के बिजनेस पर बहुत बड़ा संकट आ गया। बैंक ने उसकी कंपनी को डिफाल्टर घोषित कर दिया और उसके घर की नीलामी का नोटिस चिपका दिया। अंजलि घर में चीख चिल्ला रही थी, विकास, तुम किसी काम के नहीं हो, अब हम यहाँ कहाँ रहेंगे? माँ जी, आपके पास जो पिताजी के जमाने के एफडी और जमीन के कागज हैं वे सब निकालिए, हमारी कंपनी बचाइए। सुजाता देवी अपने कमरे से बाहर आई।
उनके चेहरे पर आज कोई लाचारी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। विकास और अंजलि, तुम दोनों आज शाम घर के सभी बड़े कागजात और वकील साहब के साथ ड्राइंग रूम में बैठो। आज तुम्हारी माँ अपनी पूरी वसीयत का फैसला करेगी। सुजाता देवी ने दृढ़ता से कहा। अंजलि के चेहरे पर लालच की चमक आ गई। उसने सोचा कि आखिर माँ तो माँ ही होती है, अपने बेटे को बर्बाद होते नहीं देख सकती। सारा पैसा और जायदाद अब उनके नाम हो जाएगी। शाम को पारिवारिक वकील मिस्टर वर्मा आए। विकास और अंजलि सोफे पर उत्सुकता से बैठे थे। सुजाता देवी ने वकील से कहा, वर्मा जी, मेरी अंतिम वसीयत पढ़कर सुनाइए। वकील ने चश्मा चढ़ाया और पढ़ना शुरू किया। मैं सुजाता देवी अपने पूर्ण होशो हवास में यह घोषणा करती हूँ कि मेरे स्वर्गीय पति द्वारा छोड़ी गई समस्त अचल संपत्ति, जिसकी कुल कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए है, उसका 90% मतलब 90% हिस्सा मीना बाल विवाह विकास एवं शिक्षा ट्रस्ट को दान किया जाता है। और यह ट्रस्ट जल्द ही बनेगा, और इस ट्रस्ट की संरक्षक मीना नाम की लड़की और उसके परिवार वाले होंगे, जो अनाथ और गरीब बच्चों को खाने और पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। यह सुनते ही जैसे कमरे पर बिजली गिर पड़ी। अंजलि अपनी जगह से उछल पड़ी। क्या? 12 करोड़ रुपए? एक कचरा बीनने वाली लड़की के नाम? माँ जी, क्या आपका दिमाग फिर गया है? आप अपने सगे बेटे और बहू को सड़क पर लाकर उस भिखमंगी को करोड़ों रुपए दे रही हैं। विकास भी सन्न रह गया। माँ, यह आप क्या कर रही हैं? मैं आपका बेटा हूँ। सुजाता देवी अपनी जगह से उठी। उनकी आंखों में अब दया की जगह न्याय की ज्वाला जल रही थी। उन्होंने टेबल पर रखा शीशे का एक छोटा सा बॉक्स उठाया। उस बॉक्स के अंदर कोई जेवर नहीं था, बल्कि 20 रुपए का एक पुराना मुड़ा तुड़ा नोट और एक अखबार का सूखा हुआ टुकड़ा रखा था। अंजलि, सुजाता देवी की कड़क आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा। तुम पूछती हो ना कि उस लड़की ने ऐसा क्या किया है? सुजाता देवी ने उस शीशे की बॉक्स की तरफ इशारा किया। 6 महीने पहले, जब मुझे तेज बुखार था और मेरा शुगर लेवल गिर रहा था, तब मैंने तुमसे रसोई से सिर्फ एक सूट की रोटी मांगी थी। तुमने मुझे मुफ्त खोर कहा था और मुझे मरने के लिए छोड़कर चली गई थी। अंजलि का चेहरा पीला पड़ गया। उसे उस दिन की घटना याद आई। सुजाता देवी ने विकास की तरफ देखा। और तू विकास, तू अपनी पत्नी के घमंड को देखता रहा और अपनी बीमार माँ की सुध नहीं ली। उस दिन जब शर्मा आंटी और इस पूरे समाज ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था, तब उस 12 साल की मासूम बच्ची मीना ने अपना पेट काटकर अपनी इकलौती रोटी मेरे मुंह में डाली थी। सुजाता देवी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उनकी आवाज में अटूट सच्चाई थी। उस बच्ची के पास केवल एक ही रोटी थी। वह खुद भूखी थी, लेकिन उसने मुझे जिंदा रखने के लिए अपनी भूख का त्याग कर दिया। तुम्हारी इस 12 करोड़ की संपत्ति से कहीं ज्यादा कीमत उस बच्ची की उस एक रोटी की थी। उसने मुझे सिर्फ खाना नहीं दिया, उसने मुझे इंसानी रिश्तों पर दोबारा भरोसा करना सिखाया। सुजाता देवी ने वसीयत के कागजात उठाकर दिखाए। मैंने उस दिन कसम खाई थी कि जिस धन दौलत ने मेरे बेटे और बहू को अंधा और बेदर्द बना दिया है, वह धन मैं उस साक्षात ईश्वर को सौंपूंगी, जिसने मुझे नई जिंदगी दी। मीना और उसका परिवार अब इस संपत्ति से हजारों गरीब बच्चों का पेट भरेगा। विकास जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। वह अपनी माँ के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे पैसों के अंधी दौड़ में यह एहसास ही नहीं हुआ था कि मैं कितना बड़ा पापी बन गया हूँ। मुझे जायदाद नहीं चाहिए माँ, मुझे मेरी माँ दे दो। अंजलि का सारा घमंड पल भर में राख हो गया था। उसे समझ आ गया था कि उसने अपनी सास को नहीं, बल्कि अपने घर की बरकत और इंसानियत को ठुकराया था। वह थर थर कांपते हुए सुजाता देवी के चरणों में झुक गई। माँ जी, मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन मुझे अपने दिल से मत निकालिए। मुझे समझ आ गया कि पैसों से मकान बनता है, लेकिन रिश्तों की बुनियाद प्रेम और त्याग पर टिकती है। सुजाता देवी ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा
उनकी आंखों में गुस्सा मिट चुका था, केवल एक गहरी सीख बची थी। मैं तुम्हें बेघर नहीं कर रही हूँ विकास, सुजाता देवी ने सौम्य स्वर में कहा। बाकी का 10% हिस्सा तुम्हारे लिए काफी है कि तुम एक नया छोटा बिजनेस शुरू कर सको। लेकिन याद रखना, यह वसीयत तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें इंसान बनाने के लिए है। कुछ ही हफ्तों में शहर के मध्य में मीना बाल विकास एवं अन्य क्षेत्र का भव्य उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के दिन उस बड़े से हॉल में सबसे आगे सुजाता देवी बैठी थी। उनके एक तरफ मीना और उसका परिवार था। अब मीना एक अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी और उसके पिता का इलाज हो चुका था। और दूसरी तरफ विकास और अंजलि खड़े थे। अंजलि के पहनावे और व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर आ चुका था। वह अब घमंडी बहू नहीं, बल्कि हर रोज उस अन्य क्षेत्र में अपने हाथों से गरीब बच्चों को खाना परोसती थी। उसने अपनी सास की सेवा को ही अपना पहला धर्म बना लिया था। जब मीना ने फीता काटा तो सुजाता देवी ने माइक संभाला और वहां मौजूद सैकड़ों लोगों से केवल एक बात कही। जीवन में कभी यह मत सोचना कि तुम्हारे पास देने के लिए क्या है। किसी को दी गई आपकी एक रोटी, किसी का दिया हुआ थोड़ा सा सम्मान और प्यार दुनिया की तमाम धन दौलत से बड़ा होता है। भगवान सब देखता है। आप जो दुनिया को देंगे वही कई गुना होकर आपके पास वापस आएगा। पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अंजलि ने सुजाता देवी के कंधे पर साल उड़ाई और उनके कान में धीरे से कहा, धन्यवाद माँ जी। उस दिन अगर आपने मुझे एक रोटी का मोल न सिखाया होता तो आज मैं कभी एक सच्ची इंसान नहीं बन पाती। तभी से मैं पश्चाताप कर रही हूँ। सुजाता देवी ने अपनी बहू को गले से लगा लिया। घर की कलह समाप्त हो चुकी थी और रिश्तों में सच्चा प्रेम लौट आया था। बुजुर्गों का सम्मान ही घर की बरकत है। जिस घर में सास ससुर और बुजुर्गों का अपमान होता है, वहां धन दौलत होते हुए भी कभी शांति नहीं रह सकती। किसी जरूरतमंद की सही समय पर की गई छोटी सी मदद भी ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। मीना की एक रोटी ने न केवल एक जान बचाई, बल्कि एक पूरे परिवार को सही राह दिखाई। आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, समय घूमकर आपको वही लौटाएगा। अहंकार हमेशा हारता है और निस्वार्थ प्रेम हमेशा जीतता है। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करें। और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी कहानी रोज शाम 5 बजे पब्लिश होती है, तो रोज देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।